का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं नेहा राजपूत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स मिले, आप सभी को मेरे स्वास्थ्य के लिए चिंता थी, बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया अपना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी सेहतमंद होंगे, आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। धीरे धीरे अनलॉक 1 फेज चल रहा है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको करना ये है कि जितने भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है और सही तरीके से रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करते रहना है, क्योंकि इस समय में अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप अपडेट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो खुद भी अपडेट रहें, अपने आसपास के लोगों को भी अपडेट रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके आस पड़ोस के लोगों का भी स्वास्थ्य जुड़ा है। तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहें। और आप सभी के कमेंट के लिए एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद। उम्मीद करते हैं भगवान गणेश की कृपा भी आप सभी पे बनी रहेगी और आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई के मासिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जुलाई का महीना। 7वां महीना है जुलाई। इसमें सबसे पहली चीज कि लास्ट 2 मंथ से लॉकडाउन में थे, सभी लोग घरों में बंद थे, बहुत सारी चीजें रुक गई थी। वापस से जिंदगी ट्रैक पर आने लगी है, धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। आपकी राशि के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो सही हैं और कौन सी चीजें हैं वो सही नहीं है, ये सारी बातें बताएंगे। पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, हर चीज प्रभावित हो चुका था हमारा और हो चुका है अभी भी। तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये जो चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है, इसमें हम आपको आपकी वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी बताते हैं। कौन कौन से ग्रह की वजह से आपका जीवन प्रभावित होगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही और भी कुछ जानकारियां देंगे, जैसे कि 30 त्योहार हैं वो आने वाले हैं तो कैसे है। जिन लोगों को घर में बंद रहने की वजह से प्यार में थोड़ी बाधा आ रही थी, क्या प्यार में भाग्योदय होगा। जिन लोगों की नौकरी पे खतरा आ गया था, क्या नौकरी में सफलता मिलेगी। परिवार में घर में रहते रहते बहुत सारा कलेश हो चुका था, क्योंकि जब जानते ही हैं जब 2 बर्तन एक साथ होते हैं तो टकराते हैं। 2 महीने से सभी लोग घर में ही बंद हैं, ऑलरेडी मेंटल टेंशन थी, तो परिवार में कुछ कलेश था। क्या परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बिजनेस सबसे बड़ी चीज और जो सच में चिंता का विषय था कि बिजनेसमैन लोगों की जिंदगी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो क्या बिजनेस के क्षेत्र में आपकी राशि वाले लोगों को लाभ मिलेगा या अभी उनको और संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके इन सारे सवालों का जवाब एस्ट्रोसेज के इस मासिक राशिफल में बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाला है। सारी बातें बताएंगे आपको, लेकिन हिंदू पंचांग से शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई का महीना विशाखा नक्षत्र में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को समाप्त होगा। इस महीने भी ग्रहों की चाल निश्चित रूप से आपकी राशि के लोगों को प्रभावित करने वाली है। 30 त्योहार जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 30 त्योहार हैं जो आपको इस पूरे महीने में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 जुलाई बुधवार के दिन है देवशयनी एकादशी और गौरी व्रत। 2 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन है वासुदेव द्वादशी, प्रदोष व्रत और जया पार्वती व्रत। 4 जुलाई शनिवार का दिन है, इस दिन है चौमासी चौदस, कोकिला व्रत और पूर्णिमा उपवास। 5 जुलाई रविवार को है व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। इसकी जानकारी चंद्र ग्रहण की आपको विस्तार से हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी www.astrosage.com। वहां आपको बताया जाएगा क्या करें चंद्र ग्रहण के दौरान, क्या ना करें, किस तरीके से किन राशि वालों को उपाय करना है, पूरी जानकारी होगी चंद्र ग्रहण की। बाकी आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई सोमवार को सावन सोमवार व्रत है। 7 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 8 जुलाई बुधवार को संकष्टी चतुर्थी है। 9 जुलाई रविवार को भानु सप्तमी और कालाष्टमी है। 13 जुलाई सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत है। 14 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 15 जुलाई बुधवार को मासिक कार्तिगाई है। 16 जुलाई बृहस्पतिवार को कामिका एकादशी और कर्क संक्रांति है। 17 जुलाई शुक्रवार को रोहिणी व्रत है। 18 जुलाई शनिवार को प्रदोष व्रत है और शनि त्रयोदशी है। 19 जुलाई रविवार को सावन शिवरात्रि है।
20 जुलाई सोमवार के दिन श्रावण अमावस्या, दर्श अमावस्या और सोमवती अमावस्या है। 21 जुलाई मंगलवार को चंद्र दर्शन और मंगला गौरी व्रत है। 23 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन हरियाली तीज है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखेंगी। ये एक तरीके से करवा चौथ की तरह ही होता है। ज्यादा जानकारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। 24 जुलाई शुक्रवार को विनायक चतुर्थी और अंदल जयंती है। 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी, कल्की जयंती, स्कंद षष्ठी है। 26 जुलाई रविवार को ऋग्वेद उपाकर्म है। 27 जुलाई सोमवार को तुलसीदास जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी, श्रावण सोमवार व्रत है। 28 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 30 जुलाई बृहस्पतिवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 31 जुलाई शुक्रवार को दामोदर द्वादशी, वरलक्ष्मी व्रत, ईद उल जुहा यानी बकरीद है। तो ये बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। इन सभी तीज त्योहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक चीज जो आपसे कहना चाहूंगी कि पहली तो आपको इन सबकी जानकारी, किस तरीके से व्रत करना है, क्या पूजा विधि होगी, क्या शुभ मुहूर्त होगा, सबकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे दी जाएगी। आपको वेबसाइट का एड्रेस फिर से बता रही हूँ, www.astrosage.com। इसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जगह पे जैसे है सरकार ने जो है आपको धार्मिक कार्यों के लिए आपको जो है अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान बस इतना रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन करना है। जहां ज्यादा भीड़ हो वहां पे ना जाएं, घर में रह के पूजा करें, क्योंकि भगवान जो है आपका मन देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने उसे मंदिर में जाके ही पूजा किया है या आपने उस जगह पे जाके पूजा की है। तो इसीलिए आप घर में भी अगर रह के साफ मन से पूजा करते हैं तो आपकी वो पूजा स्वीकार की जाएगी। और अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें और अपडेट रखें। चलिए, ग्रहों का गोचर किन किन होने वाला है ये बताते हैं जुलाई के महीने में। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जुलाई के महीने में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। जुलाई में सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जायज है कि इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ेगा। इस जो है ग्रह का गोचर जहां एक तरफ से कई लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन देगा, वहीं कुछ जातकों को ग्रह के इस गोचर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो गोचर की जानकारी है, जो सूर्य देव जब गोचर करेंगे तो इसकी जानकारी भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। 16 जुलाई को ये गोचर होने वाला है। गुरुवार के दिन सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। तो इसकी जानकारी, आपके राशि पर प्रभाव, उपाय, सारी चीजें वेबसाइट पर दी जाएंगी। एक तरीके से हम यही कहना चाहेंगे कि हर चीज की जानकारी हम आपको ज्योतिष के अनुसार देते हैं, आपको बस हमारे वेबसाइट तक पहुंचने की जरूरत है। जुलाई की अगर हम ओवरऑल नजर डालें, मुख्य भविष्यवाणियां क्या क्या हैं जुलाई के महीने के लिए, तो इस महीने आर्थिक मुद्दों को लेकर कुछ अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो कि लाजमी है। आयात निर्यात के लिए ये समय काफी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि इस पर असर भी पड़े, क्योंकि चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, बट जो पिछला हम कहते हैं लॉस है उसको भरपाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी आपके जीवन में। शेयर बाजार पर अगर नजर डालें तो जुलाई महीने की शेयर बाजार भविष्यवाणी के मुताबिक महीने के शुरुआती कुछ दिनों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इत्र, नारियल के उत्पादों और चावल के शेयर मांगों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद महीने के मध्य में बैंकिंग, पेपर, रसद और बीमा कंपनियों में शुरुआती अड़चन के बाद तेजी देखने को मिलेगी। महीने की 16 तारीख से बाजार में मंदड़ियों की दखलंदाजी के बावजूद बाजार में तेजड़ियों का बोलबाला रहेगा। महीने के अंत में बाजार की तेजी में कमी आने की संभावना है। हालांकि विवेकपूर्ण निवेशक हर गिरावट पर अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक खरीदने का हर अवसर का उपयोग करेंगे। ये कुछ जानकारी जो है हमने आपको शेयर बाजार की दी है, ये हमारी भविष्यवाणी पे बेस्ड है, ग्रहों पे बेस्ड है। कुछ बदलाव हो सकता है कि आपको देखने को जरूर मिले। मतलब ये नहीं कह रहे कि हमने जो बताया सटीक है, ये आप अपनी बुद्धि विवेक का कोई निवेश करते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। शेयर बाजार में तो ऑलरेडी आप जो है दिमाग से काम करते हैं, तो अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करें। कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं निवेश करना है, बाजार को पढ़ने के बाद ही आप निवेश करें। अब जो एक सेगमेंट हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों का जन्म हुआ था जुलाई के महीने में, वो बताते हैं कुछ फेमस लोग, जो आपका फेवरेट सेगमेंट भी आप लोग कमेंट में बताते हैं। ज्योतिष अनुसार जुलाई में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं सिंह और कन्या राशि के होते हैं, जो कला के प्रति काफी आकर्षित होते हैं। जुलाई में जन्मे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं। ये लोग लेखन, अभिनय, संगीत जैसे क्षेत्रों की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। जुलाई में जन्मे लोग अपने भविष्य को लेकर काफी सजग होते हैं और अपने सपनों को हर हाल में पूरा करना जानते हैं। ये लोग पैसे बहुत अधिक खर्च करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी जेब कभी खाली नहीं होती। ऐसा मैंने भी देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जुलाई बॉर्न हैं, तो उनके भी जेब में हमेशा पैसे होते हैं।
जुलाई माह में जन्मे लोगों का गणित बहुत कमजोर होता है, लेकिन शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का इनमें एक विशेष गुण होता है, यानी ये दिमाग से काफी स्ट्रांग होते हैं। इस कारण इस फील्ड में इनको अधिक सफलता मिलती है और इस फील्ड में रहते हुए खूब पैसा कमाते हैं। जुलाई में जन्मे कुछ दिग्गज चेहरों की अगर बात करें तो वो हैं प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी, महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, संजय दत्त, भूमि पेडनेकर, पीवी सिंधु। अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं, आपको इनकी कुंडली देखी है, तो वापस आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा www.astrosage.com, जो कि दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट भी है। हमारा चैनल तो है ही आप सभी के प्यार की बदौलत, और आप सभी हमारे वेबसाइट को भी बहुत सारा प्यार देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं आपको हर अपडेट देते रहें। तो ये तमाम जानकारियां जुलाई से जुड़ी हुई, बहुत सारी जानकारी होगी। आप सोच रहे होंगे कब भविष्यफल बताऊंगी, तो अब बारी है आपके भविष्यफल की, आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आपके राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस महीने में, ये बताने की। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले करियर पे नजर डालें तो यदि आपके करियर को देखें तो दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में राहु के साथ होने से कार्य क्षेत्र में चुनौतियां अधिक रहेंगी। मंगल भी कर्म भाव से अष्टम भाव में होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में चुनौतियां बनाए रखेगा, जिससे आपके लिए कार्यस्थल पर टिकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञ रहें तो स्थिति बेहतर बनी रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में जब 16 तारीख को सूर्य का गोचर आपके नवम भाव में होगा तो आपको खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त होगी और कुछ लोगों का बेहतर जगह पर ट्रांसफर के योग भी बनेंगे, जिससे आपकी पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसके लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है और शुक्रदेव की कृपा पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगी। आपको अपने आलस्य को त्याग कर प्रयासों को गति देनी होगी, तभी जाकर आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। बात करें स्टूडेंट्स की यानी विद्यार्थियों की, तो वे अपने अध्ययन के प्रति काफी ऊर्जावान रहकर प्रयास करेंगे। हालांकि उनकी एकाग्रता भंग भी होगी, लेकिन उनकी ऊर्जा उन्हें अपने क्षेत्र में जो है आगे ले जाने का कार्य करेगी और उसकी वजह से वे काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल की पंचम भाव में उपस्थिति होने से आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करने वाले छात्रों को विदेशी कॉलेजों में दाखिला मिल सकता है, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले छात्रों के लिए भी बेहतरीन समय रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके नवम और द्वादश भाव में रहेगी, जिसकी वजह से उच्च शिक्षा में सफलता के योग बनेंगे। लेकिन यह सफलता आपके लिए थोड़ी विलंब से आपको प्राप्त होगी और इसके लिए आपको अपने प्रयास भी अधिक करने पड़ेंगे। ध्यान दें कि शिक्षा के लिए कोई भी शॉर्टकट या गलत तरीका ना अपनाएं, नहीं तो आपको उसके लिए सजा भी हो सकती है। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो जुलाई के महीने में आपका पारिवारिक जीवन कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका चतुर्थ भाव पाप कर्तरी योग में रहेगा और चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे भाव में है। इसका अर्थ यह है कि आपको चुनौतियों से लड़ते हुए अधिक प्रयास करने पड़ेंगे ताकि आप स्वयं के निजी और पारिवारिक जीवन को बेहतर बना पाएं। माता का स्वास्थ्य उथल पुथल से भरा रह सकता है और पिताजी के स्वास्थ्य की भी समस्याएं सामने आ सकती हैं। हालांकि आप अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करेंगे कि पारिवारिक जीवन को महत्वपूर्ण बनाने की दिशा में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सके। इसमें आपके भाई बहन भी आपका योगदान करेंगे और आपकी सोच रंग लाएगी। इससे परिवार का वातावरण धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ चुनौतियां उसके बाद भी बनी रह सकती हैं। अपने ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़े आदि का प्रयास न करें, इसमें दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा द्वितीय भाव में बैठा बृहस्पति आर्थिक तौर पर परिवार के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन धार्मिक मामलों में आपके परिवार की सोच काफी कट्टर हो सकती है, क्योंकि केतु भी साथ में है। ऐसी सोच का पालन करना आवश्यक होगा, नहीं तो घर के लोग आपको वह सम्मान नहीं देंगे जिसकी आप उनसे अपेक्षा करते हैं। परिवार के साथ चलकर परिवार की स्थिति को समझें और उसी के अनुसार आचरण करें, तभी आप परिवार में सुकून का अनुभव कर पाएंगे। आगे बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंधित मामलों के लिए महीना अधिक अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पंचम भाव में मंगल बैठा है जो अधिक ऊर्जा का कारक है और यही मंगल आपके रिश्ते में गर्मी बढ़ा सकता है, अर्थात आप और आपके प्रियतम के बीच कहासुनी हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति द्वितीय भाव में है, जो बताता है कि आपका प्रियतम आपके परिवार के प्रति उत्सुकता रखेगा और आपके परिवार के लोगों से मिलना चाहेगा। लेकिन बृहस्पति पीड़ित अवस्था में होने के कारण आपके प्रियतम का स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है और शनि की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण यह महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ऐसे में संभल कर रहें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके रिश्ते को बिगाड़ने वाला साबित हो। आपके प्रियतम को यदि आपकी आवश्यकता हो तो उनका साथ अवश्य दें।
मैरिड जो लोग हैं, इस महीने आपको अधिक चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह महीना आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहने वाला है। आपकी कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में विराजमान होने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह को बढ़ाएगा और आप दोनों के बीच आकर्षण भी बढ़ेगा, जिससे अंतरंग संबंधों की वृद्धि होगी और आप शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों में एक दूसरे के निकट आएंगे, जिससे दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जीवन साथी आपके कार्य में आपका समर्थन करेगा और आपका हाथ भी बटाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी उनका योगदान होगा। इस दौरान ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास ठीक ठाक चलेगा। बात करें आर्थिक जीवन की यानी पैसों के बारे में, तो आर्थिक नजरिए से यह देखने पर पता चलता है कि दूसरे भाव में गुरु और केतु की युति है, जो परिवार में संचित धन को दर्शाती है, यानी सेव्ड मनी को। गुरु की उपस्थिति होने से आपके जो सेव्ड मनी है, जो आपका संचित धन है, उसमें वृद्धि होगी और परिवार का धन बढ़ेगा, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राशि का स्वामी मंगल पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को दृष्टि दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने निजी प्रयासों के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाने में सफल रहेंगे और इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। मंगल की दृष्टि अष्टम और द्वादश भाव पर होने से और शनि की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होने से आपके खर्चों में कमी आएगी। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति और भी बेहतर बनेगी। हालांकि 8वें भाव में सूर्य, बुध और राहु की स्थिति अचानक से धनहानि को भी इंगित करती है, जिसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। सप्तम भाव में बैठे शुक्र देव आपको व्यापार के माध्यम से अच्छा धन लाभ दिलाएंगे, जिससे आप आर्थिक तौर पर समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपका यह महीना आर्थिक तौर पर सामान्य से थोड़ा बेहतर बीतेगा। हेल्थ की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि इस महीने आपकी राशि का स्वामी मंगल पंचम भाव में विराजमान रहेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य को मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर 8वें भाव में बुध, राहु और सूर्य की युति होगी और दूसरे भाव में गुरु और केतु का जमावड़ा और राशि स्वामी मंगल पर शनि की दृष्टि होने से हल्की फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं। राहु का अष्टम भाव में होना यह दर्शाता है कि आपको कोई रोग अचानक से महसूस होगा, जिसका इलाज एकदम से कर पाना संभव नहीं होगा। हालांकि वह अचानक से गायब भी हो जाएगा, अर्थात आपको अधिक डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि कुछ घरेलू नुस्खे अथवा कह सकते हैं अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा आप अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। इस दौरान कुछ लोगों को फैटी लीवर की समस्या हो सकती है और कुछ लोगों को पेट में दर्द की शिकायत महसूस हो सकती है। इससे बचने के लिए विशेष रूप से अपने खान पान पर ध्यान दें और बाहर की हवा के प्रति सचेत रहें कि उसमें प्रदूषण की मात्रा अधिक तो नहीं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव आप पर डाल सकती है। तीसरे भाव में उपस्थित शनि आपको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रयत्न करने को प्रेरित करेंगे, क्योंकि यहाँ शनि जहाँ एक ओर आपके मन में आलस्य देगा, वहीं आपके जीवन में चुनौतियां लाएगा। तो आपको आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएं और संभव हो तो मेडिटेशन अवश्य करें, जिससे कि आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सके। वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने अष्टम भाव में बैठे राहु, सूर्य और बुध तथा द्वितीय भाव में बैठे केतु और बृहस्पति की वजह से कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम यानी त्वचा संबंधित रोग, दाद, खाज, खुजली, एलर्जी आदि से संबंधित परेशानियां इस दौरान आपके सामने आ सकती हैं। इनसे बचने के लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए और जरा सी भी समस्या होते ही तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा भोजन की अनियमितता के कारण आपको कुछ शारीरिक दिक्कतें इस दौरान परेशान कर सकती हैं, जिनके प्रति आपकी सजगता ही आपका मुख्य बचाव हो सकता है। उपाय के लिए क्या करना है आपको? उपाय के रूप में उत्तम गुणवत्ता वाला मूंगा रत्न धारण करना आपके लिए फलदायक साबित होगा। यह रत्न आपको मंगलवार के दिन अपनी अनामिका उंगली में तांबे की अंगूठी में पहनना चाहिए। इसके अलावा बुधवार की शाम के समय किसी मंदिर में काले तिल का दान करना भी बेहतर रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो इस वीडियो में हमने जाना कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। बहुत सारी जानकारियां हमने आपको इस वीडियो में दी जुलाई के महीने से जुड़ी हुई, जाना कि आपकी राशि के लिए हर तरीके से कैसा रहने वाला है यह महीना। बहुत सारे हमने आपको प्रॉब्लम्स बताए, आप घबराएं ना, इसलिए हमने आपको उपाय भी अंत में बता दिया। यह भी बताया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है इन तमाम जानकारियों के बाद आपकी जो जुलाई महीने की प्लानिंग होगी वो काफी बेहतर होगी। जाने से पहले एक और बात जो आप सभी से कहना चाहूंगी कि ये जो वायरस है ये अभी भी सोसाइटी में है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सारे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है, उनका दिशा निर्देश एक तरफ और आपकी सेहत जो है सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको अपनी दिमाग का भी अप्लाई करना है कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सके। ये सारी चीजें आप सोच समझ कर चलेंगे तो आपको जो कोई वायरस है, कोई बीमारी है, कुछ छू नहीं पाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो चीजें हैं वो करते रहें। हेल्दी खाएं और
सबसे बड़ी चीज खुश रहे। खुशी भी बहुत ज्यादा आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। आप अगर मस्तिष्क से, आप दिमाग से खुश हैं तो आपकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली जो है अच्छी होने लगती है। तो खुश रहें, घबराएं मत, क्योंकि ये एक फेज है जो निकल जाएगा, तो पैनिक नहीं होना है। बाकी तमाम जो है तीज त्योहार, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन आता है जुलाई में, जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। भगवान गणेश करें आपकी उम्र लंबी हो, आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे मिली हूं तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका प्यार मिलते रहता है चैनल को हमारे। और बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।